लर्निंग हो एज लर्निंग हो, भैया बड़ा दिमाग खराब करते हैं लेकिन एक नंबर पे आते जरूर है। तो इस दिसंबर वाले सीटेट में अगर आपको इस चीज से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वाई टू फियर व्हेन गार्गी इज हियर, तो जुड़ जाइए। फटाफट से समझाते हैं कि क्या है असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग। देखिए भैया, असेसमेंट एज लर्निंग यानी हिंदी में अधिगम के रूप में आकलन, ये शब्द कहीं भी देखो तो इसका मतलब समझ जाना कि कहा जा रहा है कि जहां बच्चा खुद का आकलन करता हो उसे क्या कहा जाता है, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग यानी स्वयं के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम जैसा आकलन। एग्जाम्पल क्या है कि भैया पोर्टफोलियो आजकल एनईपी 2020 के बाद बच्चा खुद बनाता है, तो पोर्टफोलियो में अपना सर्वोत्तम काम रखता है और टीचर को पकड़ा देता है, लो जी सर जी काम खत्म। तो बच्चा अपना द बेस्ट टीचर के सामने दे रहा है, बुरे वाले असाइनमेंट नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब खुद का आकलन बच्चा खुद कर रहा है। तो इसे कहेंगे असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन। ठीक साहब, ये कीवर्ड है जब बच्चा खुद का आकलन करेगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ का मतलब होता है का, अधिगम का आकलन, इसका मतलब जो तुमने सीखा उसको चेक करने का है। तो डेफिनेटली बच्चे ने क्या सीखा उसका आकलन, यानी जब आपने पूरे इंस्ट्रक्शन दे दिए, पढ़ा दिया पूरे साल भर, उसके अंत में आप इस अधिगम का आकलन को लेते हो। और ये बड़ा नेगेटिव है क्योंकि उस दिन जिस दिन आपका अधिगम का आकलन होना था उस दिन आप बीमार पड़ गए तो क्या आपने लर्निंग की ही नहीं। इसीलिए भैया ये है सबसे गंदा वाला आकलन, अधिगम का आकलन। बोले यार आप एंड में आकलन कर रहे हो, पढ़ाने के दौरान भी तो पूछ सकते हो, उस दिन हमारी छुट्टी होगी तो, हमारे घर में शादी होगी तो, किसी की भी क्लोज में हम बीमार हो गए तो इसीलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी का आकलन बहुत बुरा, क्योंकि ये निर्देशन प्रक्रिया के अंत में होता है। इसका समय फिक्स्ड है कि भैया इस तारीख में होगा, पहले से ही पता है आपको कि भैया ये हाफ ईयरली के रूप में होगा या एनुअल एग्जाम के रूप में होगा, 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे में पूरी इंटेलिजेंस कैसे चेक की जाती है। तो पाठ के अंत में होता है, फिक्स्ड टाइम पर होता है। उद्देश्य क्या है, ये बताना कि तुम पास हो या फेल। कमी पता लगी तो टीचर कहेगा अपने आप सुधार भाई, मैंने तो तेरे को पढ़ाया, तूने पढ़ा नहीं, और जितना जलील करना होगा वो भी साथ में कर ही देगा। तो उद्देश्य क्या है, पास या फेल, प्रमोट करना या ये रोक देना। इसके एग्जाम्पल क्या है, हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम जो फिक्स टाइम पे होते हैं, निर्देशन प्रक्रिया के बिल्कुल अंत में होते हैं। उद्देश्य पास या फेल करना है, कमियां ढूंढ के टीचर आपको बताता नहीं है कि ये सुधार लो, भैया समय निकल गया तो निकल गया, वो वाला हिसाब है। अब आता है सबसे बेस्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। हालांकि असेसमेंट एज लर्निंग भी बहुत अच्छा है कि बच्चे को खुद को मौका दे रहे हो, जिम्मेदारी दे रहे हो कि भाई अपना आकलन खुद कर, चल तो बेस्ट काम निकाल तो सही अपना। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। आप आकलन क्यों कर रहे हो, ताकि भैया कोई कमी रह गई है ना अधिगम में, उसको पकड़ना है, उसको दूर करना है। तो अधिगम के लिए आकलन, इसका उद्देश्य क्या है, आपकी एजुकेशन को, आपकी लर्निंग को बेहतर बनाना, कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करना। अब इसे टीचर पढ़ाने के शुरू में भी कर सकता है, आपसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे तो आपके पूर्व ज्ञान का पता लगा रहा है, नहीं नहीं बेटा इसको ऐसे करते हैं, टीचर करेक्ट करेगा वहां पर। पढ़ाने के बीच में भी और पढ़ाने के अंत भी, कभी भी हो सकता है। एग्जाम्पल, टीचर ने रोल प्ले कराया, आपको कहा महाराणा प्रताप का रोल करो, आप रोल प्ले कर रहे थे, टीचर ने कहा बेटा तुम्हारी थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, इसको सुधारो, कल फिर आना। बच्चे ने कहा ठीक है मैम, मैं देखिए फिर मैं महाराणा प्रताप बन के आया हूँ। जबरदस्त तरीके का कर रहा है, कमियों को टीचर बार बार दूर कराएगा। प्रोजेक्ट आपका, पजल, कुछ भी हो सकता है, ये सब किसके, असेसमेंट फॉर लर्निंग के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसी तरीके की अन्य वीडियोस को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टीचिंग एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपके लिए कंटेंट की, कंप्लीट कंटेंट की मैराथन शुरू हो रही है 17